सूर्या की मौत की कुछ पता नहीं आपको? हम गाँव से आए हैं। सबको लकवा मार गया यहाँ के तमाम लोगों को जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए हो आप लोग बस यहाँ पे? आपके घर में भी कुछ हो जाएगा तो नहीं बोलोगे? अरे भैया भाग क्या रहे हो? आपसे बात करने आए। क्या कहोगे? असद का एनकाउंटर हो गया। हम तो अभी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो यही सीधे लैंड कर दिया। सीधे आ रहे हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आप मत ले गए प्लीज। देखिए आप बिल्कुल, मैं चाहती थी कोई हमको ये जवाब दे, हम उसको एकदम अच्छा जवाब सोच के बैठे थे। आप अब भागिए मत, जवाब सुनिए, एकदम जवाब सुनिए। और ये सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। इनकी जुबान सिल गई है, लकवा मार गया जुबान को, कुछ नहीं बोलेंगे। किसी के लिए इंसाफ की आवाज उठाना आपको नहीं सिखाया गया। तो गाजा फिलिस्तीन का पता चल जाता है आपको, बांग्लादेश का पता चल जाता है, तमाम ईरान इराक में क्या हो रहा है आप लोग को पता चल जाता है। देखिए यहाँ से एकदम 100 मीटर भी नहीं है सूर्या का घर। भैया को पता ही नहीं है भाई। इनको गाजा फिलिस्तीन का पता चल जाता है, लेकिन बगल में इनकी दुकान है, इनका मकान है, इस जगह पे घटना हुआ है। 4 दिन से पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार आ रही है, तमाम नेता मंत्री आ रहे हैं, इनको कोई इस बात की खबर है ही नहीं। मिठाइयाँ बांटी हैं। क्यों मिठाई बांटी है? असद का एनकाउंटर हो, पुलिस ने अच्छा काम करा, एक माँ को तसल्ली दी है। किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? नहीं। खून से त्योहार मनाना सही है, क्योंकि होली में उत्तम नगर में तरुण को मार दिया जाता है, यहाँ पर ये मारा जाता है, तो बदनाम तो सब होंगे ना। गेहूं के साथ तो गुण तो पिसता ही पिसता है। और जो उसके साथ जितने भी जो बाकी अपराधी हैं उनका भी एनकाउंटर करे पुलिस। जो भी इस पूरी वारदात में शामिल है सबका एनकाउंटर हो। लो देखो, ये भी तो मेरे समुदाय के लोग हैं। चिराग त्यागी गाजियाबाद में, उसकी माँ भी एनकाउंटर का इंतजार कर रही है। जहांगीरपुरी में शोएब, उसकी माँ भी इंतजार कर रही है कि एनकाउंटर हो अपराधी का। जेवर में गोपाल शर्मा, एक 15 साल का बच्चा, वो बेचारा बताओ, उसके गुप्तांग तक काट दिया जाता है, उसकी आंखें तक नोच ली जाती है, उसकी पूरी बॉडी डैमेज। तो ऐसे अपराधियों को तो एनकाउंटर ही करे सरकार, और हम भी समर्थन करते हैं एनकाउंटर का। असद का एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अगर 10 असद भी हो ना, और जो गलत काम करते हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद की का ये जगह है। आप देख लीजिए, यहाँ पर सारी दुकानें बंद की गई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ है, परिवार अभी यही मांग कर रहा है कि जिस तरीके से सूर्या की बॉडी आई, हमने देखा एनकाउंटर, वैसे असद का भी हमें दिखाया जाए और हमें बताया जाए। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। चाचा क्या कहोगे? असद का एनकाउंटर हो गया। हम तो अभी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो हमें पता नहीं, हम तो दुबई से आ रहे ना तो दिल्ली से आ रहे हैं। ये पता है आपको सूर्या की मौत हुई है? अरे हमें ना पता, हम तो अभी सीधे आ ही रहे। सीधे आ रहे हो? सीधे आ रहे यही गाजियाबाद। लैंड किया आपने? हाँ? यही सीधे लैंड कर दिया? सीधे आ रहे हैं बिल्कुल। सुनो तो, कहीं खबर भी नहीं सुनी क्या? ना हमने कोई, हम सीधे आ रहे हैं। हमें जल्दी में है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, जो वो जल्दी में जा रहे हैं, वो इसलिए गए। फिलिस्तीन गाजा का तो आप लोग को पता चल जाता है, बगल में घटना होती तो पता नहीं चलता। हाँ इंशाल्लाह आना सिस्टम ना, हमें बहुत जल्दी में बच्चों को। अच्छा क्या कहिएगा, किसी लड़के ने मार दिया? हमें ना पता, हम तो बिल्कुल सीधे घर से आ रहे हैं। सीधे घर से आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल रिश्तेदारी में थे ना। हमारे भैया के घर पुरानी दिल्ली काम कर रहे थे, वहाँ काम नहीं चला, आ रहे थे, वहाँ से अपने भैया घर चले गए। भैया घर से सीधे इधर को आ रहे हैं। अब जो हमें ना पता। यहाँ पे कौन रहता है आपका? आपका बच्चे रह रहे छोटे छोटे। बताया नहीं किसी ने कुछ? ना हमें ना बताया, बस सीधे आ रहे बेटा। ये सीधे आ रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। इनको गाजा फिलिस्तीन का पता चल जाता है, लेकिन बगल में इनकी दुकान है, इनका मकान है, इस जगह पे घटना हुआ है। 4 दिन से पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार आ रही है, तमाम नेता मंत्री आ रहे हैं, इनको कोई इस बात की खबर है ही नहीं। मैम आप भी यही रहते हो, आपको भी खबर नहीं है? सूर्या की मौत की कुछ पता नहीं आपको? हम गाँव से आए हैं। हम तो आप गांव से आई हैं, तो यहीं रहती होंगी? और अंदर तो सुना भी नहीं आपने? ना आए हम तो कल हाँ? कल आए हम कल। क्या कहिएगा, एक लड़के की मौत हो जाती है बकरीद पे, पता ना हमें ऐसा कुछ पता नहीं रहता आप लोगों को? इन लोगों को बस गाजा फिलिस्तीन का पता रहता है, यहाँ का नहीं पता रहता है। पता नहीं कौन से लोग हैं जिनको पता है यहाँ के बारे में। गलियां देख लीजिए कितनी वीरान पड़ी हैं, सबकी दुकान मकान बंद पड़े हैं। भैया आप लोग को पता है यहाँ पे घटना हुई थी? तो हाँ? आपको भी नहीं पता? पुलिस आ रही है यहाँ पे, तमाम लोग आ रहे हैं, हुजूम पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता? नहीं सर आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ गाँव से। तो दुबई से आ रहे हैं। अच्छा खैर छोड़िए, बात बताइए, सूर्या की मौत हो जाती है बकरीद पे, मतलब ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। मतलब मानिए कि आपका ही कोई दोस्त होगा, बुला के आओ बकरीद पे कैसे बकरा हलाल होता है दिखाएंगे, और उस बच्चे को मार दिया जाए, आपका भाई हो वो, तब भी आप नहीं बोलेंगे? बोल तो रहा हूँ गलत हुआ। गलत हुआ है? बोला असद का एनकाउंटर हुआ है, वो भी गलत हुआ है? नहीं, सही हुआ। वो बाकी के जो आरोपी है उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। तो आप मुस्लिम है? जी बिल्कुल। देखिए, जो मैं यही चाहती हूँ कि भैया आप लोग भी बोलिए। आप लोग के मुंह पता है क्यों सिल जाते हैं, मतलब क्यों, मतलब सबको लकवा मार गया यहाँ के तमाम लोगों को जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। सही गलत जो भी है बोलिए ना,
आपके बच्चे के आपके घर में परिवार में होगा तब भी आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, तो बात ही नहीं होती है। बोल तो रहा हूँ मैम। हाँ सर, आप कुछ कहेंगे? मैं ये जो घटना हुई है वो बता दो कैसा हुआ है। वो गलत हो गया। गलत हुआ है ना। असद का एनकाउंटर कैसा हुआ है? असद का जो एनकाउंटर हुआ है वो भी गलत हुआ है। वो ये तमाम जो लोग यहाँ पर हुजूम यहाँ पे इकट्ठा है वो कह रही है असद की भी बॉडी दिखाई जाए हमें, क्या कहेंगे? अभी काम कर रहे हैं थोड़ा सा। तो काम पे असर पड़ा है आपके? ये जो दुकान मकान आप लोग लगाए हुए यहाँ पे, दुकान पे असर पड़ा हुआ इस घटना से? पड़ा नहीं है सर। हाँ पड़ा है, तभी नहीं बोल रहे हो से यार, हाँ? मैं का काम हाथ से कर रहे हो, मुंह से बोलने में क्या प्रॉब्लम है? जब पूछे तो सवाल करो ना। गलत हुआ है, बहुत गलत मारा है हमारे हिंदू भाई को। अबे अकेले को 8 ने मिलकर मारा है। तो ये काम कर रहे हैं ना, ये बिजी है बहुत। अरे बिजी मुंह से थोड़ी है, हाथ से तो बिजी है। बोलने में क्या आपके प्रॉब्लम? घर के बच्चे की जान चली जाएगी तो भी बिजी रहोगे क्या भाई? किसी के लिए इंसाफ की आवाज उठाना आपको नहीं सिखाया गया? मुझे पता नहीं, मैं यहाँ क्या पता है भैया आपको? गाजा फिलिस्तीन का पता चल जाता है आपको, बांग्लादेश का पता चल जाता है, तमाम ईरान इराक में क्या हो रहा है आप लोग को पता चल जाता है। देखिए यहाँ से एकदम 100 मीटर भी नहीं है सूर्या का घर। भैया को पता ही नहीं है भाई, इनको पता नहीं है। क्या पता है भैया आपको? इतना मजा पता। बुलडोजर चलने वाला असद के घर पे, वो पता है आपको? हाँ वो चलना चाहिए बुलडोजर। चलना चाहिए। क्यों नहीं पता इनको? सबका इनके दबे पे है ना, ये मजबूर है। पता नहीं किससे दब रहे हैं, क्यों मजबूर है? पता नहीं क्यों मजबूर है, जब भी तो नहीं बोल ले। हाँ। अरे भाई यार, धंधा तो रोज चलेगा, हर दम चलेगा। बोलो ना जो बात है क्लियर बोलो, सच बोलो, सच के साथ खड़े हो। गलत हुआ है उस माँ के दिल से पूछो जिसका एक लड़का था। गलत हुआ है। भैया आप भी कुछ कहेंगे नहीं कहेंगे? हमें कुछ हम बाहर के हैं भाई। दुबई के हो? नहीं, हम बिहार के हैं भाई, हमें नहीं पता कुछ। अच्छा बिहार के हो, आप यही रहते हो? हाँ, क्या नाम है? जमशेद नाम। अच्छा यहाँ पे सूर्या की मौत हो जाती है, बकरीद पे हलाल कर दिया जाता है, ये सही हुआ है घटना? गलत है तो भाई। गलत के लिए भी आवाज नहीं उठाओगे आप? उठाएंगे कैसे? गलत हुआ उसके, तो उसको भी आप तो कह रहे हो पता ही नहीं है, तुम ही कह रहे हो पता नहीं है। पता तो है। देखो सबसे मेन बात है कि उसका भी तो एनकाउंटर हो गया ना। एनकाउंटर हो गया, सही हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे गलत हुआ है। नहीं, सही हो गया, कोई नहीं। हाँ? सही हो गया। सही हुआ। बाकी जो आरोपी उनके साथ क्या होना चाहिए? बस हो गया, अब क्या होना चाहिए? बाकी के जो आरोपी है, एक ने तो मिलके मारा नहीं होगा ना उतने बड़े लड़के को। 17 साल का नवयुवक था वो सूर्या चौहान, उसको 4-5 लोगों ने मिलकर मारा, अकेले तो असद ने मारा नहीं था। तो सभी मुजरिम है ना, सबके साथ सजा होनी चाहिए। बाकी जो बचे हैं अपराधी जो जेल में बंद है उनके साथ क्या होना चाहिए? अब देखो क्या कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सजा दो उनको भी, और क्या। सजा दो उनको। अभी कुछ कहेंगे? आपको कुछ नहीं पता? पर दिखाइए तमाम गाड़ियां यहाँ पर पुलिस प्रशासन की इस वक्त मौजूद है। बीजेपी के तमाम नेता छोटे बड़े यहाँ पर आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां एक बार दिखाइए, यहाँ से लेकर वहां तक तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इधर सूर्या का घर है, आगे जाने के बाद गली में आपको सूर्या का घर दिखाई देगा, सूर्या चौहान का। लेकिन इस तरफ जो इलाका है ये सारी दुकानें मकाने बंद है। भैया क्या कहेंगे? असद का एनकाउंटर हो गया, कुछ नहीं बोलते। क्यों मना किया है किसी ने बोलने से? खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए हो आप लोग बस यहाँ पे? आपके घर में भी कुछ हो जाएगा तो नहीं बोलोगे? हाँ, आपका भाई मरा हो तो भी नहीं बोलते क्या? देखिए इसीलिए इन पे इल्जाम लगते हैं, इसीलिए इन लोगों पे इल्जाम लगते हैं जब ये नहीं बोलते हैं। आपके घर में भी हो जाएगा तो नहीं बोलोगे? सही बात है, आप क्या बोलोगे? गाजा फिलिस्तीन पे तो आप लोग को रोना आ जाता है, कुछ नहीं बोलेंगे भैया ये। अरे भैया भाग क्या रहे हो? आपसे बात करने आए, नहीं बोलोगे? अरे भैया भागने लगे, देखिए जूम करके दिखाई जरा इनको, जैसे लग रहा था हम कुछ गुनाह करने आए हैं। भागने लगे एकदम, देख के भागने लगे एकदम, कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग भी बाहर से आए हो क्या? हाँ? कहाँ से आए हो? सहारनपुर से आए हो। घटना के बारे में तो पता ही होगा। अभी तो है। इस घटना जो हुई है उसके बारे में पता है कि नहीं आपको? क्या पता है आपको, बताइए थोड़ा। ज्यादा नहीं पता। आपको लोगों को भी नहीं पता? नहीं, हम तो अभी आए हैं घर से। सूर्या को बकरीद पे हलाल कर दिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, ये भी नहीं पता? मुस्लिम समुदाय एक लड़के ने, और वो मुस्लिम था, ये कहता पूरे मुस्लिम समुदाय को अच्छा। आप मत ले गए। देखिए आप बिल्कुल, मैं चाहती थी कोई हमको ये जवाब दे, हम उसको एकदम अच्छा जवाब सोच के बैठे थे। आप भागिए मत, जवाब सुनिए, एकदम जवाब सुनिए। मुस्लिम समुदाय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तम नगर में जो घटना हुआ उस भी होली वाले दिन ये कांड हुआ। अभी भी आपके समुदाय के लोगों से हम बात करना चाहते हैं, आप भागे जा रहे हो। अब आपके पास जवाब ही नहीं है, अब जवाब ही नहीं है आपके पास, जवाब ही नहीं है। इनको गाजा फिलिस्तीन बांग्लादेश ईरान इराक सबका पता होता है। यहाँ जस्ट बगल में देखिए, ज्यादा दूरी पर नहीं खड़ी हूँ, दिखाइए ना, काफिला भी आ रहा है वहां से,
और ये सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि कौन नेता आ रहा है, कौन मंत्री आ रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इनकी जुबान सिल गई है, लकवा मार गया जुबान को, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलोगे भाई। असद का एनकाउंटर सही हुआ है? पता नहीं। पता नहीं, क्या पता है आपको? देखिए नहीं पता, आजकल के नए नए लोग हैं ये, कुछ नहीं पता। पुलिस प्रशासन ना हो तो पता नहीं क्या ही कर दे ये लोग। भैया क्या कहोगे? क्या कहोगे? ना खाने ना हाँ? कुछ ना। असद का एनकाउंटर हो गया, कुछ कहोगे? मैं नहीं मालूम, मैं अंदर हूँ, दफन में आया। दफन में आए हो? जी। अच्छा, किसके दफन में आए? ये घटना हुई है सूर्या की, पता ही होगा आपको? मैं नहीं मालूम, बाहर रहता हूँ, आया दफन में किसी ने आया। बताया भी नहीं आपको? जी नहीं, अच्छा, ये जो घटना हुआ है सही हुआ है गलत हुआ है तो बता दो। गलत हुआ है। नहीं होना चाहिए ना। जी नहीं। असद का एनकाउंटर कर दिया गया, कुछ कहेंगे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल कहेंगे। हम बहुत परेशान है सर, यहाँ से कितना दूर से चल के आ रहे हैं, कोई बोलने को राजी नहीं है। आप लोग बोलोगे नहीं तो आपकी बात कैसे पहुंचेगी? मैं मानती हूँ कि जिम्मेदार एक व्यक्ति है, बदनाम सब हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई अगर ना मुंह सिल लेगा सर तो फिर उसकी बात तो पहुंचेगी नहीं। गंदा मैसेज आता है ना, बड़ी समझदार है आप। चलिए बताइए कि अभी उनका असद का भी एनकाउंटर हो गया, पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि उसकी भी फुटेज दिखाए जाए, क्या कहेंगे? अब देखिए फोटोज दिखाने का जो काम है वो पुलिस का काम है। एक लॉ एंड ऑर्डर होता है, पुलिस उसको मेंटेन करके चलती है। हालांकि सूर्य की जो मौत है उसका दुख हमें भी बहुत है और हम पहले दिन से ही इस मामले में एक्टिव थे। मैंने पहले दिन ही जब मुझे पता चला, ईद वाले दिन तो पता नहीं चला, 28 तारीख को घटना हुई है, 29 तारीख को मुझे पता चला, तो 29 तारीख को सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पे चलाया जिन्होंने सूर्य की हत्या करी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मोहम्मद दानिश देखिए बोल रहे हैं, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो सुन ले कि मोहम्मद दानिश बोल रहे हैं। तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि देखिए दोनों तरफ की बात सुननी जाननी बहुत जरूरी है। गलियां बिरान पड़ी है, सबका काम बंद पड़ा है, शायद ये लोग भी परेशान हो, लेकिन आप अपनी बात रखिए। मैं सुनने आई हूँ, जानना चाहती हूँ आप लोगों के मन में भी, दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने बताया मुझे 29 तारीख को पता चला कि सूर्य नाम का जो 17 साल का लड़का है उसकी निर्मम हत्या करी गई, चाकू से उसे घोंप के मारा गया, जो बहुत गलत है। फोर्टिस हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। जैसे हमें पता चला 29 तारीख को मैंने सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट चलानी स्टार्ट करी। जो भी आरोपी इसके अंदर है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 30 तारीख को शायद 30 तारीख को 1 तारीख को उनका जो है असद का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, बच्चा शायद आपस में पहले से मित्र थे, बुलाते हैं आओ, बकरीद पे तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, इस तरीके की बातें करते हैं और फिर मार देते हैं। ये खून से त्योहार मनाना सही है? क्योंकि होली में उत्तम नगर में तरुण को मार दिया जाता है, यहाँ पर ये मारा जाता है, तो बदनाम तो सब होंगे ना। गेहूं के साथ तो घुन तो पिसता ही पिसता है। बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया ना, ईद जो है ना वो हमारे साल भर का त्योहार होता है। बड़ी खुशी खुशी हर बार हम खोड़ा कॉलोनी में, ईद हो चाहे बकरा ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, इस खोड़ा कॉलोनी में पिछले 30 साल से हमारे हिंदू भाई हमें ईद की जो है बधाइयाँ देते हैं। मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मुझे इसी ईद को बधाई आई हिंदू भाइयों की, और हम भी उनको जो है धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। जब हमें ऐसा पता चला कि असद नाम के लड़के ने सूर्य की हत्या कर दिया, तो आप यकीन मानो कि हमारे त्यौहार की रौनक उड़ गई। हमारे दिलों में सच में गुस्सा है। और बकरा ईद जो है, चाहे वो मीठी ईद है, बकरा ईद है, कोई भी त्यौहार है, वो प्यार का त्यौहार है। बड़े शांति से प्यार से त्यौहार को मनाना चाहिए। लेकिन ये जो नापाक हरकत असद ने करी थी वो हालांकि वो गलत है। सर आप क्या करें? असद का एनकाउंटर हुआ, मांग तस्वीरों की हो रही है और ये भी मांग हो रही है कि बाकी के जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको भी एनकाउंटर में मारे पुलिस। देखो एनकाउंटर हुआ है, बढ़िया बात है। उस माँ से पूछो जिसका लाल गया, जिसके पेट पे छुरी मारी है, तो एक माँ का दर्द कैसे समझ सकते हैं। और एनकाउंटर हुआ, मैं तो कह रहा हूँ हर अपराधी जो ऐसा मतलब जो ऐसी जघन्य अपराध करता है उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। और तस्वीर वगैरह की बात रही है तो प्रशासन के और लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, तस्वीरें दिखाना ना दिखाना ये उनका काम है। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ हर अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, और जो उसके साथ जितने भी जो बाकी अपराधी हैं उनका भी एनकाउंटर करे पुलिस। जो भी इस पूरी वारदात में शामिल है सबका एनकाउंटर हो। जब आपसी रंजिश भी थी, ऐसा कुछ था क्या? कुछ पता है आपको? आपसी रंजिश होगी तो इस तरह कोई किसी की जान ले लेगा क्या? ये आप बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिजाम है। ऐसे कोई किसी की जान ले लेगा, किसी माँ का लाल छीन लेगा, पेट में इतने चक्कू मारेगा? तो कह रहे हैं कि आपके समुदाय के लोग हाँ या ना, सही या गलत बोलने के मूड में नहीं बात कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? बाकी लोगों के तो मुंह सिल दिए गए, आपके क्यों खुल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं है। हमारे समुदाय के लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर यहाँ हमारे समुदाय के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? नहीं। लो देखो, ये भी तो मेरे समुदाय के लोग हैं। असद का एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। मिठाई बांटी असद का एनकाउंटर। क्या कह रहे हो? मिठाइयाँ बांटी है। क्यों मिठाई बांटी है? असद का एनकाउंटर हो, पुलिस ने अच्छा काम करा, एक माँ को तसल्ली दी है। एक माँ को अपना बेटा 20 साल का करने में कितना वक्त लगता है, और फिर एकदम से उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाना। उस माँ पे पूछो क्या गुजर रही होगी।
और मैं तो कह रहा हूँ ये जघन्य अपराध, ये एक नया अपराध नहीं, इन 3-4 दिनों में कितने अपराध हुए हैं आपको पता है? आप तो पत्रकार हो। एक चिराग त्यागी गाजियाबाद में, उसकी माँ भी एनकाउंटर का इंतजार कर रही है। जहांगीरपुरी में शोएब, उसकी माँ भी इंतजार कर रही है कि एनकाउंटर हो अपराधी का। जेवर में गोपाल शर्मा, एक 15 साल का बच्चा, वो बेचारा बताओ, उसको गुप्तांग तक काट दिया जाता है, उसकी आंखें तक नोच ली जाती है, उसकी पूरी बॉडी डैमेज। तो ऐसे अपराधियों को तो एनकाउंटर ही करे सरकार, और हम भी समर्थन करते हैं एनकाउंटर का। आपके ही समुदाय के कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैंने आपको सुनवाया ना, ये सब मेरे समुदाय के लोग हैं। लेकिन सवाल सुन लीजिए, आपके समुदाय के कुछ लोग कहते हैं कि जब से सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए हैं, सिर्फ मुसलमानों को ही एनकाउंटर करते हैं, चुन चुन के मारते हैं, सिर्फ मुसलमानों के प्रति उनकी ऐसी विचारधारा कह लीजिए, एक्शन कह लीजिए है। ये तो अपना अपना ओपिनियन है ना। अब हम तो एनकाउंटर का पक्ष में, एनकाउंटर करे, हर अपराधी का एनकाउंटर करे। जो हुआ है वो सही है, बिल्कुल एनकाउंटर सही हुआ। तो क्या कहेंगे आप? जैसे असद का एनकाउंटर हो गया और जिस तरीके से घटना हुई आपके गली में, कुछ लोग बोल भी नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा, मैं बात करी थी, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। ना बोलने की वजह जान सकती हो क्या? अब ये तो उन्हें पता है, मगर हम सूर्या के समर्थन में, हाँ। ठीक है। असद का एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अगर 10 असद भी हो ना, और जो गलत काम करते हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। इस केस में जो भी है, जिन्होंने सूर्या के साथ गलत किया, उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं यहाँ पर सूर्या के समर्थन में है, और योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है असद के साथ इसका एनकाउंटर करके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी, लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ भी ये बयान देते हैं कि जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। एग्जाम्पल इसी साल का 2 केस हो गया, एक तरुण हत्याकांड वाला, एक ये वाला। ऐसा है क्या? मतलब ऐसा तना तनी रहता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भैया इधर आइए, इस तरफ आइए जरा। यहाँ सब मोहब्बत में रहते हैं, हाँ? यहाँ सब मोहब्बत से रहते हैं। तो फिर ये कत्ल कैसे हो गया? ये तो आपकी एक बच्चे को क्या सिखाया गया कि उसको इतनी हिम्मत आ गई कि एक लड़के को काट दिया? किसी को नहीं, ये कोई किसी को सिखाते नहीं है, कोई किसी के नफरत अभी नहीं है। बताओ, यश खटिक के माँ बाप ने सिखाया था कि तू चिराग त्यागी को जाके गोली मार दे? नहीं सिखाया था। फिर ऐसा कोई किसी का माँ बाप किसी को नहीं सिखाते। वो अपराधी होता है और उसका एनकाउंटर ही होना चाहिए। चाहे असद हो, चाहे असद के पापा हो, एनकाउंटर हो। अभी यही कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल।